हाथों में लाठी डंडे लिए मुंह पर गमछा बांधे इस भीड़ ने टोल प्लाजा पर हमला बोल दिया। 500 से ज्यादा लोगों की भीड़ ने न सिर्फ टोल ऑफिस में तोड़फोड़ की बल्कि सभी बैरिकेड्स तोड़कर वाहनों को मुफ्त निकाला। हालात काबू में करने के लिए पुलिस प्रशासन की भारी फोर्स लगानी पड़ी, लेकिन ये लोग आखिर इतने गुस्से में क्यों थे, ये जानने के लिए आपको ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। एक अकेले को मारते ये लोग उसी टोल प्लाजा के कर्मचारी हैं जहां पर भीड़ ने तोड़फोड़ की, और ये भीड़ इसी वीडियो की वजह से गुस्सा हुई। जिस शख्स के साथ उन्होंने मारपीट की वो आर्मी का जवान था और ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो छुट्टी पर घर आए हुए थे। जिस वक्त लड़ाई हुई तब वो वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने जम्मू कश्मीर जा रहे थे। मेरठ में भूनी टोल प्लाजा पर इनके साथ टोल प्लाजा के गुंडों ने बेरहमी से मारपीट कर दी। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। अगल बगल के लोगों के साथ ही अन्य लोगों ने टोल प्लाजा पर पहुंचकर हंगामा किया। इस दौरान तोड़फोड़ भी हुई। पुलिस ने अभी तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया है जो कि टोल प्लाजा के कर्मचारी थे। उन्हें मारपीट के मामले में गिरफ्तार किया गया है। दरअसल भूतपूर्व सैनिक परिवार से ताल्लुक रखने वाले कपिल 26 साल के हैं, राजपूत बटालियन के हैं और श्रीनगर में फिलहाल तैनात हैं। कांवड़ यात्रा की छुट्टियों के बाद वो 17 अगस्त की शाम अपने भाई के साथ कार से दिल्ली एयरपोर्ट के लिए निकले थे ताकि अगली सुबह श्रीनगर रवाना हो सके। जब उनकी गाड़ी मेरठ करनाल हाईवे के भूनी टोल प्लाजा पर पहुंची तो वहां लंबा जाम था। कपिल ने टोल कर्मचारियों को अपना आर्मी पहचान पत्र दिखाकर कहा कि वो स्थानीय निवासी हैं और ड्यूटी पर जाने वाले सैनिक हैं, इसलिए उन्हें जल्दी निकलने दिया जाए। उनसे रिक्वेस्ट की कि देरी हुई तो फ्लाइट छूट जाएगी, लेकिन इस निवेदन के जवाब में टोल कर्मियों ने बेरुखी, अभद्रता और हिंसा दिखाई। सैनिक को खंबे से बांधकर पीटा गया। घटना के चश्मदीद कहते हैं कि टोल कर्मचारियों ने उल्टा कपिल से बहस शुरू कर दी थी। इसी बीच सिक्योरिटी इंचार्ज बिट्टू भी आ गया था और स्थिति मारपीट में बदल गई। सैनिक को खींचकर बाहर निकाला गया, उसका कार्ड फेंक दिया गया और परिवार के सामने हाथ पैर पकड़कर बुरी तरह से उनके साथ मारपीट हुई। फौजी कपिल ने बताया कि टोल कर्मियों ने उन्हें खंबे से बांधकर पीटा, उनके भाई को भी नहीं बख्शा। हमले में कपिल की नाक पर गहरी चोट लगी है, पैर की नसें फट गई हैं, जांघ पर गंभीर जख्म है और हड्डी में क्रैक तक आ गया है। जख्मी कपिल ने घर फोन करके घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही गोटका और आसपास के गांव के लोग बड़ी संख्या में टोल पर जुट गए। संख्या बढ़ते बढ़ते 500 से ज्यादा हो गई। भीड़ ने टोल ऑफिस पर धावा बोल दिया, शीशे तोड़े, कुर्सियां और सामान फेंक दिया, पत्थरबाजी की और टोल लेन की बैरिकेडिंग्स उखाड़ कर फेंक दी। इससे हाईवे पर गुजरने वाली सभी गाड़ियां बिना शुल्क दिए निकलने लगी थी। वो धरने पर भी बैठ गए। लगातार बढ़ते बवाल की खबर पर 8 थानों की फोर्स, एसपी देहात, एडीएम और एसडीएम मौके पर पहुंचे। बाद में स्थिति नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया। इस बीच फौजी के पक्ष में ग्रामीण धरने पर बैठ गए थे। धरना स्थल पर पूर्व विधायक संगीत सोम, भाजपा नेता जितेंद्र सातवई सहित कई संगठनों के लोग भी पहुंच गए थे। पंचायत बुलाई गई जिसमें 4 मांगों पर सहमति बनी, तब जाकर धरना खत्म किया गया। 4 मांगों की बात करें तो ये मांगे हैं कि घटना में शामिल सभी टोल कर्मियों को हटाया जाए, मुकदमे में नए आरोपियों के नाम जोड़कर गिरफ्तारी हो, टोल प्लाजा से 10 किलोमीटर दायरे तक वाहनों से शुल्क न लिया जाए, टोल फ्री गाँव की सूची बाकायदा गेट पर टांगी जाए। कपिल के पिता ने बताया कि जिस समय विवाद हुआ वो गाड़ी में बैठे थे। उनके बेटे ने केवल ड्यूटी जाने की मजबूरी बताई और आर्मी कार्ड दिखाया, लेकिन टोल कर्मियों ने कार्ड को जमीन पर फेंकते हुए कहा, तू जज है क्या जो तुझे बिना पैसे दिए निकलने दे। इसके बाद 4-5 लोगों ने उनके बेटे को दबोचकर पीटना शुरू कर दिया। घटना के बाद एनएचएआई का बयान भी सामने आया है। घटना के अगले ही दिन राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि एनएचएआई ने सख्त कार्रवाई की। टोल कलेक्शन एजेंसी धर्म सिंह एंड कंपनी पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट तुरंत खत्म कर दिया गया। प्राधिकरण ने इस एजेंसी को भविष्य में किसी भी टोल निविदा में शामिल होने से रोकने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। सेना के जवान का अपमान लोगों की भावनाओं पर सीधा आघात था। आम जनता पहले से ही टोल कर्मचारियों की बदसलूकी से नाराज थी। कई ऐसे मामले सामने आ चुके थे जब ट्रक ड्राइवरों और स्थानीय लोगों को टोल पर गाली गलौज और मारपीट का सामना करना पड़ा। इस घटना ने सभी शिकायतों को एक मंच दे दिया और लोग उग्र होकर उठ गए। मामले में फिलहाल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। जो भी अपडेट सामने आएंगे हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। फिलहाल के लिए मेरे यानी कि महिमा के साथ इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक सोच।